अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है और हाल्विंग के बाद क्या होगा और हाल्विंग का बेसिकली मकसद क्या होता है और हाल्विंग के बाद होगा क्या और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और बिटकॉइन में अगर हाल्विंग से पहले इन्वेस्ट किया जाए तो बेहतर है या हाल्विंग के बाद इन्वेस्ट किया जाए तो बेहतर है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और साल्विंग के इवेंट से आप पैसा कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि साल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए चार चीजें इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज थी बिटकॉइन की ईटीएफ जो कि अप्रूव हो चुका है और दूसरे नंबर पे है ये बिटकॉइन हाल्विंग जो कि अभी अप्रैल में आनी है 24 तारीख या 23 तारीख को। और तीसरा इवेंट होगा सबसे बड़ा वो होगा इलेक्शंस। अमेरिका में इलेक्शंस होंगे तो वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। और चौथा इवेंट जो होगा वो होगा रेट कट्स। अमेरिका में जो रेट कट्स होंगे इंटरेस्ट रेट्स पे तो वो भी बहुत बड़ा इवेंट होगा। सबसे पहला जो इवेंट था वो था बिटकॉइन ईटीएफ जो कि अप्रूव होगा। अब दूसरा जो ईटीएफ दूसरा जो इवेंट आने वाला है वो है बिटकॉइन हाल्विंग। तो सबसे पहले हाल्विंग को जानने से पहले जानना पड़ेगा कि हाल्विंग है क्या चीज। सो बेसिकली बिटकॉइन जो वर्क करता है वो 4 ईयर के साइकिल पे वर्क करता है। बिटकॉइन जो बनता है वो बनता है बिटकॉइन माइनिंग से। तो बिटकॉइन माइनिंग पे जो है वो हाल्विंग का इफेक्ट होता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। वो ऐसे होता है कि जो माइनर्स होते हैं उनको एक अपनी प्रोसेसिंग पे अपना काम करने पे रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड किस शेप में मिलता है? वो मिलता है बिटकॉइन की शेप में। तो जब माइनर्स को बिटकॉइन मिलते हैं तो वो मार्केट में सेल करता है, इसलिए जो है वो उसके अखराजात चलते रहते हैं। और जब हाल्विंग होती है तो सतोशी नाकामोटो मैंने उसको 4 ईयर साइकिल में ऐसे रखा है कि 4 ईयर बाद जो बिटकॉइन की उनको रिवॉर्ड मिलता है अपने कंप्यूटर से प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद वो हाफ हो जाते हैं। बिटकॉइन हाल्विंग निकला इस चीज से कि बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को वो हो जाएगा हाफ। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो, ऑब्वियसली 23 तारीख के बाद जैसे अगर 600 मिल रहे हैं तो वो हाफ हो जाएंगे, 300 उनको मिलेंगे उनके काम पे। तो लाजमी बात है जब उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़। तो ऐसा समझ लें बिटकॉइन की जो है वो सप्लाई कम होने वाली है। जब सप्लाई कम होती है तो ऑब्वियसली ईटीएफ अप्रूव हो चुका है तो अभी जो है अमेरिकन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। वैसे ही ये ईटीएफ के बाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब बिटकॉइन की हाल्विंग शुरू होगी उसके फौरन बाद भी ये नहीं बढ़ेगा। और बिटकॉइन का आप ये समझ लीजिए शॉर्ट टर्म इफेक्ट इस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इस पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बिटकॉइन की हाल ईटीएफ अप्रूव हुआ तो ईटीएफ अप्रूव होने के बाद 48 तक गया पर एकदम दम मारा उसने 38 तक, फिर उसके बाद आराम आराम से 2-3 महीनों के अंदर बढ़ा है। पर हाल्विंग में ऐसा सीन नहीं होगा। पिछले वाली जो 4 ईयर साइकिल्स में 2012 2016 2020 में क्या हुआ था कि हाल्विंग के एक तकरीबन 3 महीने बाद बिटकॉइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, हालांकि थोड़ा सा डंप हुआ था। तो इस बार भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि बिटकॉइन थोड़ा सा डंप होगा, अचानक नहीं बढ़ेगा। ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं है, मतलब आप समझें कि बिटकॉइन की हाल्विंग में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाल्विंग हो गई, ठीक है। पर आपने ये दिमाग में रखना है कि अब जिस जो चीज आप बाय करने जा रहे हैं उसकी मजीद डिमांड है, मतलब बिटकॉइन की बहुत ज्यादा डिमांड है और उसकी सप्लाई बहुत कम होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज पे आपने नजर रखना है कि आपने 3 महीने ये आपको आखिरी मिलेंगे हाल्विंग के बाद आपको बिटकॉइन अक्वायर करने के इस रेट पे, इस बुल रन में, ठीक है। तो आपने अभी से शुरू कर लेना है बिटकॉइन अक्वायर करना, ये भी बहुत अच्छा टाइम है। अभी देखिए हर कोई मुझसे ये पूछता है कि भाई अभी अच्छा टाइम है क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो नॉर्मली पिछले साइकिल्स में ये हुआ है कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, ठीक है। पर इस साइकिल में ये हुआ है कि ये बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। तो ये पहले ही ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि उसका जो ऑल टाइम हाई वाला वो बैरियर होगा, रेजिस्टेंस, वो नहीं होगी इस बार। अब हाल्विंग के आप तकरीबन समझे कि आप 3 महीने तक एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि इसकी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने वाली है बिटकॉइन की। पर आप ये देख लें कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ये जो साइकिल है ये सुपर साइकिल है, मतलब ये शुरू भी जल्दी हुआ है तो ये खत्म भी जल्दी हुआ। तो ये समझे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 2025 के फरवरी तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 2024 के दिसंबर तक जो है ना इसमें फुल एंजॉय करना है, ठीक है। हाल्विंग के बाद 3 महीने आप दिमाग में रखेंगे, 3 महीनों तक आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगी। मतलब ये पिछले साइकिल्स की बात कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि इस साल जो है थोड़ा चेंज है, ये साइकिल थोड़ा चेंज है। इसमें ये होगा कि मैक्सिमम जो है 2 महीने तक आपको इतनी वो पैराबोलिक बुल रन नहीं मिलेगा। आपको आपको नॉर्मल थोड़ा अप डाउन मिलेगा, ये 60 to 70 थाउजेंड या 75,000 के करीब। और जो है ना इसमें आपको मिलेगी ये प्राइस रेंज। इसके बाद जो होगा वो पैराबोलिक होगा। वो ये है कि फिर बिटकॉइन 1,20,000 30,000 तक आराम से जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। जब वो ऑल टाइम हाई अपना नया बनाएगा
उसके बाद ये पैसे जाएंगे इथेरियम में और फिर अल्ट कॉइन्स में, ठीक है। तो अभी अल्ट सीजन अभी आया नहीं है, अभी ये हाल्विंग का चल रहा है, तो ये अभी समझ लो डोमिनेंस उसकी बहुत बढ़ गई है बिटकॉइन की, और नॉर्मली अभी बिटकॉइन ही बढ़ेगा। तो हाल्विंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो तीसरा इवेंट है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो है अमेरिका का इलेक्शंस। और चौथे जो है वो रेट कट्स है। रेट कट्स तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट पे अभी कोई रेट कट्स होंगे, क्योंकि उनको अभी कल भी सीपीआई रिपोर्ट आई है, तो उसमें जो है 3.5 उसका डेटा आया सीपीआई का। तो ये समझे कि आप इस साल के एंड तक जो है ना रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेरिका में इंटरेस्ट रेट पे, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो आप मतलब वो तो एक पॉजिटिव इवेंट है, पर अभी वो हो नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं। तो उसको छोड़ दें। अभी हमारे पास 3 इवेंट्स है, एक एटीएफ, दूसरा हाल्विंग, तीसरा अमेरिकन इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान हमेशा जो है वो जो एसेट्स है वो बढ़ते हैं। तो ये बिटकॉइन भी एक अभी एसेट बन गया है उनके लिए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। हाल्विंग में आप जितने ज्यादा एक्वायर कर सकें बिटकॉइन, तो वो आप कीजिएगा। और बस जितना हाल्विंग के बारे में बताना था वो ये, मतलब सिंपल आप ये समझ लें कि जो उसकी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जो उसकी डिमांड है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक करें और वीडियोस को देखा भी करें पूरा एंड तक, ताकि जो है वो आपका भाई भी आगे दूसरी वीडियोस बना सके, उसको भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। Join now for free crypto trading signals.